हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंज़माम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी थी क्लास 12th की, और आज हम कुछ बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ के बारे में। जनरली बच्चों को 12th के अंदर केस स्टडीज़ के अंदर दिक्कतें रहती है कि केस स्टडीज़ को किस तरीके से फेस करना है, केस स्टडीज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बेसिकली हम केस स्टडीज़ लेके आए हैं, और बहुत जल्दी हम वन शॉट सीरीज़ भी आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम पूरे चैप्टर्स को थोरोली रीड करेंगे, और कैसे कैसे वहाँ से सवाल बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हम फर्स्ट केस स्टडी को देखते हैं। हिमांशु परचेज्ड अ न्यू कार वर्थ रुपीज 25 लाख फ्रॉम गैलेक्सी मोटर्स। हिमांशु ने एक नई कार खरीदी है, 25 लाख रुपए की उसके रेट है गैलेक्सी मोटर्स से। उसे प्रॉमिस किया गया था कि उसे 1 साल का फ्री इंश्योरेंस मिलेगा और साल भर में उसे 3 फ्री सर्विस मिलेगी। ये उसके साथ प्रॉमिस किया गया था। जब वो अपनी कार को पहली सर्विस के लिए लेके जाता है, तो सर्विस सेंटर उससे बोलता है कि आपकी जो फर्स्ट फ्री सर्विस है वो पहले से ही यूज्ड कर ली गई है व्हीकल में। मतलब द कार वॉज नॉट न्यू, मतलब आपकी गाड़ी अब नई नहीं है, आपने पहले से ही सर्विस को ले लिया है, तब कि उसने नहीं ली थी। हिमांशु को चीटेड फील हुआ कि उसने उसको चीटेड फील हुआ उसको कि उसको चीटिंग की गई है, और उसने स्टेट कंज्यूमर कमीशन के अंदर कंप्लेन कर दी। 2 महीने बाद ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन। स्टेट कंज्यूमर कमीशन के डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और अब वो चाह रहा है कि वो फर्दर आगे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर क्या करे, कंप्लेन दायर करे। कैन हिमांशु अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्टेट कमीशन? सवाल पूछा गया है कि हिमांशु स्टेट कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकता है। सेकंड सवाल है विच कंज्यूमर राइट वाज वायलेटेड इन दिस केस? ऊपर वाले केस के अंदर कौन सा कंज्यूमर राइट को वायलेट किया गया है? और थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट रिलीफ माइट द कंज्यूमर फॉरम ग्रांट अंडर द एक्ट? और क्या रिलीफ कंज्यूमर को मिल जाता है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत? तो हिमांशु जो है अपील नहीं कर सकता अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड अपील अगेंस्ट द कंज्यूमर कमीशन मस्ट बी फिल्ड विद इन 30 डेज ऑफ दैट डिसीजन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर 2 मंथ्स। 2 मंथ नहीं हो सकता। यहाँ पर हिमांशु स्टेट कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकता। अगर उसे अपील करना था तो उसे विद इन 30 डेज के अंदर अपील करना था, लेकिन अब उसे 2 महीने हो गए हैं, तो 2 महीने बाद वो अपील नहीं कर सकता। द राइट टू सेफ्टी और राइट टू इन्फॉर्म वाले जो राइट्स हैं वो वॉयलेट हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि कार जो है वो न्यू सोल्ड की गई थी, और रियलिटी में पता लगा कि वो पहले से यूज्ड की जा चुकी है, पहले से उसकी सर्विस हो सकी है। तो यहाँ पे कंज्यूमर के पास जो गुड्स मिले हैं वो राइट टू सेफ्टी और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वाला राइट यहाँ पे वॉयलेट हुआ है। एक्ट के दौरान हम क्या-क्या कर सकते हैं? व्हीकल का रिप्लेसमेंट उसे मिल सकता है, या उसने जो प्राइस दी है कार को लेकर वो रिफंड हो सकती है, या उसके साथ जो भी धोखाधड़ी की है उसके बजाय उसे कंपनसेशन भी मिल सकता है। ये एक्ट एम्पावर करता है कमीशन को टू अवॉइड कंपनसेशन एंड रिड्रेसल। हालाँकि वो कंप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा पीरियड हो गया है। अगर आपको स्टेट कंज्यूमर कमीशन के अगेंस्ट अपील करना है तो आपको विदिन 30 डेज़ में अपील करना होता है। उससे ज़्यादा लंबे समय तक आप रुक नहीं सकते। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? समझ में आ गया बेटा? दूसरी केस स्टडी देखिए। हिमेश रिटर्न टू हिज विलेज आफ्टर वर्किंग इन द सिटी। हिमेश जो है अपने गांव वापस आ जाता है शहर में काम करने के बाद। उसने गांव में आके देखा कि लोकल विलेजर्स जो हैं उन्हें चीट किया जा रहा है। वेंडर्स जो होते हैं सामान बेचने वाले, वो रेगुलर वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारे सेलर्स तो जो है प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वालिटी मास्क के साथ फूड प्रोडक्ट को सेल भी नहीं कर रहे। विलेजर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनके साथ गलत हो रहा है या उनके अधिकारों का शोषण किया जा रहा है।
तो गाँव वालों की मदद करने के लिए हिमेश ने एक वीकली जर्नल यानी कि एक साप्ताहिक पत्रिका पब्लिश करना स्टार्ट किया जन जागृति के नाम से, जिसमें वो लोगों को एडुकेट कर रहा है कि किस तरीके से सही वज़न किया जाता है, क्या क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड होता है और किस तरीके से आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन-सा कंज़्यूमर राइट जो है हिमेश यहाँ पे जर्नल पब्लिश कर रहा है, उसके अंदर फ़ॉलो किया जा रहा है। क्या व्हाई इज़ कंज़्यूमर एजुकेशन इम्पोर्टेंट? कंज़्यूमर एजुकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दौरान? और हाउ वुड एन अवेयर कंज़्यूमर बेनिफिट द मार्केट एंड सोसाइटी? और किस तरीके से अवेयर कंज़्यूमर मार्केट और सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है? हिमेश जो है यहाँ पे राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन वाला राइट को एक्सरसाइज कर रहा है ताकि वो लोगों को एजुकेट कर पाए उनके राइट्स को लेकर, उनके बाइंग प्रैक्टिसेस को लेकर उनकी, ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो। कंज्यूमर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि वो कंज्यूमर को बताती है कि किस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है, लेबलिंग को लेकर, मिलावट को लेकर और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को लेकर। और एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर जो होता है वो समझ जाता है कि उसके साथ चीज़ें क्या गलत हो रही है, क्या सही हो रही है। जब कंज्यूमर को अपने अधिकार पता होते हैं बेटा, तो बिज़नेसेस के पास प्रेशर होता है कि वो सही माल, सही रेट में, प्रॉपर क्वालिटी का लोगों को बेचे, जिससे क्या होता है एक मार्केट में ट्रस्ट भी क्रिएट होता है और डिस्प्यूट होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं। थर्ड केस स्टडी देखिए। रीता बॉट ए पैकेट ऑफ जूस फ्रॉम ए लोकल शॉप। रीता ने एक पैकेट ऑफ जूस परचेस किया लोकल शॉप से। पैकेट के अंदर इस एक्सपायरी डेट और कंटेंट जिससे वो बना हुआ है वो सही से नहीं दिख रहा था। कंज्यूम करने के बाद उसे बीमार जैसा फील हुआ। उसने कोशिश करी कंपनी को कंप्लेन करने की, विच जस्ट अपोलोजाइज सेड वुड चेंज द पैकेजिंग लेटर। और कंपनी ने अपोलोजाइज कर दिया कि हम पैकेजिंग को लेटर बदल देंगे बाद में। रीता ने डिसाइड किया है कि वो लीगल एक्शन लेगी। तो यहाँ पे कौन सा कंज्यूमर राइट वायलेट हुआ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से रीता कहाँ पे फाइल कर सकती है कंप्लेंट, और क्या रिलीफ मिलेंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको खराब प्रोडक्ट दिया गया है तो? रीता का जो अधिकार था वो राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू सेफ्टी यहाँ पे वायलेट हुआ है। कंज्यूमर का पूरा अधिकार है कि उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसकी एक्सपायरी डेट के बारे में कि क्या वो हार्मफुल है या नहीं। वो कंप्लेन कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट में, क्योंकि उसने लोकल शॉप से माल को खरीदा था। तो लोग डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन फोरम जो होता है वहाँ पे वो उसे कंप्लेन कर सकती है, और इस एक्ट के तहत उसे रिफंड मिल सकता है, उसे गुड्स का रिप्लेसमेंट हो सकता है, उसकी बीमारी के ऊपर या लॉस के ऊपर जो खर्चा है वो कंपनसेशन कंपनी से दे सकती है। इस तरीके से अलग अलग तरीके के पेनल्टीज जो है रीता को प्रोवाइड करवाई जा सकती है कंज्यूमर फोरम के जरिए। तो दीज आर दी सच लिमिटेड केस स्टडीज ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और भी हम आगे फर्दर लेक्चर्स में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।